Welcome you guys in VConSec training program. Today I am going to record fifth part of this ACL. Guys, इसके पहले और भी जो 4 पार्ट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है. अगर उसको देख के इसको देखते हैं तो दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू. गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे अगर आप देखो तो एक चीज़ इंपॉर्टेंट ध्यान जो आपको देना है कि अब जो एक्सेस लिस्ट के बारे में हमें डिस्कस करना है वो हम लैब की तरफ आगे बढ़ रहे हैं. जितना भी थ्योरेटिकल पार्ट था लगभग हमने फिनिश कर दिया है एंड ये डिस्कशन बड़ा इंपॉर्टेंट है. ये मेरा 5th वीडियो है जिसको मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ एसीएल के ऊपर. और गैस, पहले का वीडियो कंप्लीट थ्योरेटिकल पार्ट है, अभी का वीडियो मुझे ये थ्योरेटिकल पार्ट है बिकॉज इसके बाद ही लैब पे हम जा रहे हैं. सो गैस, आज टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इनबाउंड एंड आउटबाउंड. ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ थोड़ी सी कन्फ्यूजन भी क्रिएट करता है आपको, जो आपको बिगिनिंग में आपको समझ लेना है कि इनबाउंड और आउटबाउंड होता क्या है. सो गैस, इस 2 डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं कि एक यहाँ है जो रोटर में इन कर रहा है दैट इज कॉल्ड इनबाउंड, जो रोटर से बाहर निकल रहा है दैट इज कॉल्ड आउटबाउंड. ये इस इंटरफेस की बातें हो रही है. अगर 2 इंटरफेस है तो एक इंटरफेस इधर भी है जहाँ इस इंटरफेस पे भी इन की बातें हो रही है और इस इंटरफेस पे भी आउट की बातें हो रही है. राइट. सो गैस, सबसे इंपॉर्टेंट है इन एंड आउट हर एक इंटरफेस पे आपको अभी देखने को मिलेगा और वो अभी डिस्कशन हमें करना है कि इन क्या है और आउट की बातें क्या करनी है. राइट. और वो हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है. सो गैस, दूसरा, सो इनबाउंड एंड आउटबाउंड एक्सेस लिस्ट के ऊपर अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं. अगर आप पैकेट को ब्लॉक करते हो, जब ये इन करने पे आप ब्लॉक करते हैं, राइट, जब आप इन करने पे इसको ब्लॉक करते हो, यहीं पे इसको आपने ब्लॉक कर दिया, सो दिस इज कॉल्ड इनबाउंड ट्रैफिक. क्या बोलते हैं? इनबाउंड ट्रैफिक. जब ये पैकेट को बाहर निकलने से आपने ब्लॉक कर दिया तो दिस इज कॉल्ड आउटबाउंड ट्रैफिक. राइट. सेम काइंड अगर इस इंटरफेस पे भी देखो तो वही चीज़ है. अगर आपने इन पे रोक दिया, कोई भी पैकेट अंदर आ रहा उसी समय आपने ब्लॉक कर दिया तो दैट इज कॉल्ड इनबाउंड ट्रैफिक. राइट. अगर इसको बाहर जाने से आपने रोक दिया दैट इज कॉल्ड आउटबाउंड ट्रैफिक. ये बहुत सिंपल है. गैस, इसी को थोड़ा सा और भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ. अगर R1 को आपको R3 पे जाने से रोकना है कि R1 R3 पे ना जा सके, कोई भी कम्युनिकेशन ना कर सके, ऐसा आपकी कंपनी ने रिक्वायरमेंट दिया कि R1 शुड नॉट हैव एनी एक्सेस टू R3. राइट. अभी हम ये लाइव करेंगे. तो दैट कैन बी इम्प्लीमेंटेड एट R2 एंड R3. ये 2 जगह पे इम्प्लीमेंट हो सकता है अगर एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट है तो, और एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट होगा तो कहीं भी इम्प्लीमेंट हो सकता है. सो गाइज, अगर मैं R2 की बात करूं कि R2 पे मुझे एक्सेस लिस्ट लगाना है, मीन्स फायरवॉल मुझे R2 पे लगाना है. सो गाइज, सबसे इंपॉर्टेंट है अगर मैं यहाँ फायरवॉल की बात करूं तो यहाँ पे अगर मैं R2 पे इसको लगाने की बात करूं तो अगर मैं इस इंटरफेस पे लगाऊंगा तो दैट विल कॉल्ड इनबाउंड. राइट. अगर मैं इस इंटरफेस पे लगाऊंगा तो दैट विल बी कॉल्ड आउटबाउंड. और मैं दोनों जगह लगा सकता हूँ, डिपेंड अपॉन योर चॉइस कि आप R2 के इनबाउंड पे लगाना चाहते हैं या R2 के आउटबाउंड पे लगाना चाहते हैं. जब आप इनबाउंड पे लगाएंगे तो क्या होगा, राउटर राउटिंग करने से पहले उसको रोक देगा, यहीं पे डिसीजन ले लेगा कि आप आ सकते हैं या नहीं आ सकते. और अगर आउटबाउंड पे आप एक्सेस लिस्ट लगाओगे तो इसका राउटिंग हो चुका होगा और जब यहाँ डिलीवर करने जा रहा होगा कि अब इसका रेडी टू मूव है, उस समय इसको देखेगा कि इसको जाने का परमिशन है या नहीं है, ये एक्सेस अलाउ है या डिनाई है. सो गैस, इनबाउंड में राउटिंग का टाइम बच जाता है आपका और यहाँ राउटिंग हो जाने के बाद आप डिसीजन ले रहे हैं कि ये बाहर जा सकता है या नहीं जा सकता. सो डिपेंड अपॉन योर चॉइस. और दूसरा नंबर, स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट को आपको ध्यान से लगाना पड़ेगा. अगर इनबाउंड पे लगाते हैं तो R2 का भी ट्रैफिक रुक सकता है, जो आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं. तो इनबाउंड एंड आउटबाउंड किस इंटरफेस पे लगाना है, ये भी एक बड़ा क्रिटिकल इंपॉर्टेंट थिंग है जो आपको ध्यान रखना है कि हमें इनबाउंड पे लगाना है या आउटबाउंड पे लगाना है. इनबाउंड क्या होता है, आउटबाउंड क्या होता है, ये आपको बहुत क्लियर होना चाहिए. So inbound traffic means when packet is going to enter to your interface, and outbound traffic is when packet is leaving to your router through that particular interface. So inbound और outbound ये होगा. You can assign, ये और भी यहाँ पे देखें, so inbound और outbound ये हमने डिस्कस किया. बट यहाँ अगर देखें तो you can assign only one access list पर इंटरफेस, पर प्रोटोकॉल, पर डायरेक्शन. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है गाइस. और यहाँ पे थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन होता है. दिस मीन्स दैट व्हेन अप्लाइंग IP एक्सेस लिस्ट
you can have only one inbound access list and one outbound access list per interface. So guys यहाँ सिंपल है, इसे अंडरस्टैंड करें तो अगर मैंने ऑफिस का एक एग्जांपल दिया था आपको पिछले जो पार्ट में हमने रिकॉर्डिंग किया है उसमें मैंने एक ऑफिस के एग्जांपल दिया कि ऑफिस का जो गार्ड है उसको एक पूरा लिस्ट दिया हुआ है, राइट। तो अगर गार्ड को एक लिस्ट दिया हुआ है कि एक्स नाम का बंदा जो है आएगा, तो उसको दो ही चीज़ हो सकता है, या तो आप उसको दे सकते हैं कि ये डिनाई है, राइट, या ये परमिट है इसको, राइट। सो आप क्या करना चाहते हैं, परमिट करना चाहते हैं, डिनाई करना चाहते हैं। तो उस केस में एक ही चीज़ करोगे ना, ऐसा तो नहीं कर सकते एक लाइन में लिख दिया एक चीज़ परमिट और सेम दूसरे लाइन में एक चीज़ नॉट परमिट या डिनाई लिख रहे हो। तो ओनली वन एक्सेस लिस्ट, एक तो एक ही एक्सेस लिस्ट, गार्ड को आप एक लिस्ट थमाओ। अगर दो लिस्ट आपने थमा दिया, दो लिस्ट आपने दे दिया, एक लिस्ट में आपने लिखा कि बॉस एक्स जो बंदा है वो अलाउ है, दूसरे लिस्ट में आप लिख रहे हैं कि एक्स इज डिनाई, तो क्या मीनिंग है इस लिस्ट का? गार्ड बोलेगा यार मैं किस लिस्ट को फॉलो करूं? सो ओनली वन एक्सेस लिस्ट इज पॉसिबल पर इंटरफेस, पर प्रोटोकॉल, पर डायरेक्शन, इन द सेंस कि अगर इनबाउंड के लिए है तो एक एक्सेस लिस्ट, आउटबाउंड के लिए है तो एक एक्सेस लिस्ट आपको बनाना है, और अगर एक यूज़र के लिए आप बना रहे हैं तो उसके लिए एक ही एक्सेस लिस्ट में नाम होना चाहिए, राइट। उसके लिए अलग अलग नहीं होना चाहिए। यूज़र इन द सेंस यहाँ आईपी से है, डायरेक्शन से है, इंटरफेस प्रोटोकॉल से है। सो गैस यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं बोलूँ सो यहाँ पे ओनली वन एक्सेस लिस्ट इज पॉसिबल। आप इस गार्ड का एग्जाम्पल का ध्यान रखना कि अगर आप उसको लिस्ट थमा रहे हो तो उसको एक ही लिस्ट आपको देना पड़ेगा, नहीं तो मल्टीपल लिस्ट में खुद कंफ्यूज करेगा। और एक बंदा के लिए अगर इन होना है तो उसका क्या परमिट है या डिनाई है वो आपको लिख के देना पड़ेगा, राइट। सेकेंड है गैस, you can't remove one line from an access list. If you want to do this, you have to remove the entire list. So यहाँ बोलता है guys, एक बार access list आपने बना लिया और जितने भी चीज़ें उसमें लिखी कि ये जा सकता है, ये अलाउ है, ये डिनाई है, उस केस में आप इंडिविजुअली लाइन को रिमूव नहीं कर सकते अगर कुछ आपको रिमूव करने का जरूरत पड़ गया तो। सो गैस आपको करना क्या है कि आप इस पूरे लिस्ट को, अगर ऐसे कुछ हो गया चेंज करना है तो पूरे लिस्ट को आपको डिलीट करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। इसके बाद यू हैव टू क्रिएट अ न्यू लिस्ट। वाइल्ड कार्ड मास्क एक बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको यहाँ पे बहुत ही अच्छे ढंग से डिस्कस करना पड़ेगा। और ऐसे भी अगर देखा जाए तो वाइल्ड कार्ड मास्क को हमने OSPF में हमने डिस्कस किया था, ओपन शॉर्टेज पाथ फर्स्ट के रॉटिंग चैप्टर में, उसको भी देख सकते हैं आप। बट यहाँ भी मैं आपको एक्सप्लेन करने का कोशिश करूँगा कि वाइल्ड कार्ड मास्क एक बार दोबारा से आपका रिवाइज हो जाए और इसको पूरा आप देख पाएँ, राइट। सो गैस यहाँ पे देखें तो ये था इनबाउंड एंड आउटबाउंड एक्सेस लिस्ट के बारे में कि इनबाउंड क्या होता है और आउटबाउंड क्या होता है। नेक्स्ट गैस यहाँ पे आते हैं वाइल्ड कार्ड मास्क। सो वाइल्ड कार्ड मास्क के ऊपर गैस यहाँ अगेन मैं वाइल्ड कार्ड मास्क को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि आपका सबनेटिंग आपको क्लियर होना चाहिए थोड़ा सा, बिकॉज यहाँ उस पार्ट को भी मैंने डिस्कस किया है कि कैसे आप एक सबनेट को वाइल्ड कार्ड मास्क यूज़ करके आप अलाउ और डिनाई कर सकते हैं। गाइज यहाँ वाइल्ड कार्ड मास्क का यूज़ क्या है, क्यों हम वाइल्ड कार्ड मास्क पढ़ने जा रहे हैं? इससे रीज़न है कि जब आप वाइल्ड कार्ड मास्क एक्सेस लिस्ट में यूज़ करते हो तो आप एक इंडिविजुअल होस्ट को बताते हो कि किस होस्ट, बहुत सारे होस्ट हैं बट किस होस्ट के ऊपर आप फोकस कर रहे हो, ये वाइल्ड कार्ड मास्क से ही पता चलता है। आप एक नेटवर्क के पूरे लोगों को डिनाई करना चाहते हैं या पूरे लोग को एक नेटवर्क को अलाउ करना चाहते हैं, ये किससे पता चलेगा? एक वाइल्ड कार्ड मास्क से पता चलेगा। अगर रेंज ऑफ नेटवर्क्स जो आप सबनेटिंग करके आप रेंज ऑफ नेटवर्क्स निकालते हो, अगर उसके किसी रेंज पे सपोज किया कि स्लाइस 25 है, स्लाइस 25 में आपका 2 सबनेट बनेंगे और 2 सबनेट में से एक सबनेट को आप डिनाई करना चाहते हैं, एक सबनेट को आप अलाउ करना चाहते हैं, ये किससे स्पेसिफाई होगा? ये वाइल्ड कार्ड से स्पेसिफाई होगा। सो गाइज टुडे आई एम गोइंग टू गेट टू द डिटेल अबाउट वाइल्ड कार्ड मास्क। ये थोड़ा सा आप ध्यान से देख लेना, बिकॉज यहाँ वाइल्ड कार्ड मास्क आपके लिए कन्फ्यूजन हो जाता है। कई बार स्टूडेंट्स होता है वाइल्ड कार्ड मास्क क्या होता है, सबनेट मास्क क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें मेरे N+ के वीडियो में भी आपको मिलेगा, जो उसमें अभी आप देख सकते हैं उस सीरीज़ में। तो गाइज यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है कि अभी मैं आपको बताता हूँ कि वाइल्ड कार्ड मास्क लगाते कैसे हैं और दिखता कैसे है, और ये कैसे एक इंडिविजुअल को फोकस करेगा, कैसे एक नेटवर्क को फोकस करेगा, कैसे एक स्पेसिफिक रेंज ऑफ नेटवर्क को फोकस करेगा। सो गैस यहाँ मैंने लिखा है वाइल्ड कार्ड मास्क में, वाइल्ड कार्ड मास्क आर यूज्ड विद एक्सेस लिस्ट टू स्पेसिफाई एन इंडिविजुअल होस्ट, अ नेटवर्क और अ स्पेसिफिक रेंज ऑफ नेटवर्क। Wild card are used with the host or network address to tell the router
to tell the router a range of available address to be filtered. To specify a host, the address would look like this. अगर एक होस्ट को आप इंडिविजुअली इंडिकेट करना चाहते हैं कि इसको डिनाई करना है, अलाउ करना है, तो इसके वाइल्ड कार्ड मास्क 0000 होगा. कैसे 00 बन गया अभी हम डिस्कस करते हैं इसके ऊपर. राइट, 0 इंडिकेट दैट ऑक्टेट इन द एड्रेस मस्ट मैच द करस्पॉन्डिंग इंटरफेस ऑक्टेट एग्जैक्टली. सो गैस यहाँ कहना क्या चाह रहा है, अगर आपने ये 4 जीरो है तो इसके नीचे आपने 0 लगा दिया, इसके नीचे 0 लगा दिया, इसके नीचे 0 लगा दिया, इसके नीचे 0 लगा दिया. इसका मतलब ये ऑक्टेट एग्जैक्टली मैच होना चाहिए, ये ऑक्टेट एग्जैक्टली मैच होना चाहिए, ये ऑक्टेट एग्जैक्टली मैच होना चाहिए, ये ऑक्टेट एग्जैक्टली मैच होना चाहिए. राइट, अगर यहाँ पे आप 255 करते तो इस ऑक्टेट को नहीं देखता, यहाँ कुछ भी नंबर हो उसको नहीं देखता, सिर्फ वो 3 ऑक्टेट को देखता. राइट, सो गैस ये है वाइल्ड कार्ड का मीनिंग. और अभी हम इसमें अंडरस्टैंड करते हैं वाइल्ड कार्ड का मीनिंग क्या है. अगर आपको एक होस्ट इंडिकेट करना है, सपोज 172.16.30.5 इंडिकेट करना है, तो इसको एक होस्ट को इंडिकेट करने के लिए 32 बिट आपका 0 रहेगा. मीन्स 0.0.0.0, इस ऑक्टेट के लिए 0, इस ऑक्टेट के लिए 0, इस ऑक्टेट के लिए 0 और इस ऑक्टेट के लिए 0. तो 0 का मतलब जो यहाँ वैल्यू है उसी के ऊपर फोकस करेगा, जो यहाँ वैल्यू है 16 उसी के ऊपर फोकस करेगा. और अगर यहाँ आप 255 किए होते तो यहाँ पे 1 से लेकर के 254 तक आईपी कुछ भी हो सकता था, उसको ये केयर नहीं करता. मतलब ये एक 254 आईपी के ऊपर ये डिनाई और अलाउ लग जाएगा. सो गैस ये वाइल्ड कार्ड मास्क का ब्यूटी है. अभी आपको एक चीज़ और भी दिखाते हैं. सो देखो यहाँ सबसे पहले मैंने एक एड्रेस लिया है, पहला एग्जांपल, जिसके अंदर हमने सबनेट नंबर लिया 172.16.4 और यहाँ पे हमने 0 लिया और ये /24 है. /24 का मतलब 24 बिट नेटवर्क का है और 24 बिट नेटवर्क का है गैस. इसका मतलब क्या है कि आपका 255 3 बार होगा, बिकॉज 1 रिप्रेजेंट नेटवर्क और 0 रिप्रेजेंट होस्ट. सो गैस अगर यहाँ देखें तो इसी का बाइनरी नंबर मैंने यहाँ लिखा है. तो एक सबनेट नंबर है, एक सबनेट नंबर है जो 172.16.4 है और /24 में है. तो जो सबनेटिंग में आपने सीखा था कि ये नेटवर्क नंबर हो गया, ये नेटवर्क नंबर हो गया, ये नेटवर्क नंबर हो गया और ये होस्ट बिट हो गया. तो यहाँ कितने होस्ट हो गए? 0 to 255 होस्ट हो गए, जिसमें यूजेबल जो होंगे 1 से लेकर के 254 होंगे. एम आई राइट? सो गैस यहाँ 1 से लेकर 254 आईपी इसके अंदर आ गए. अब आप एक ग्रुप की बातें कर रहे हो यहाँ पे. अगर आप एक्सेस लिस्ट लगाएंगे और बोलेंगे कि 172.16.4 के सारे नेटवर्क वाले आईपी जो हैं, मीन्स सारे होस्ट या तो डिनाई और या तो परमिट, आप जो करना चाहते हैं, तो ये पूरे ग्रुप की बातें आप कर रहे हो. राइट, 172.16.4.0 जो आप लिखा है यहाँ पे और /24 की बात कर रहे हैं, तो पूरे होस्ट 1 से लेकर के 154 होस्ट, 1 से लेकर 254 होस्ट तक आपने डिनाई और परमिट की बातें कर दिया. बट गाइज अगर मुझे एक होस्ट पे डिस्कस करना होता तो यहाँ 172.16.4.4 की जगह यहाँ सारे 0 होते, ये सारे 0 होते. तो इसका मतलब ये मैचिंग एग्जैक्ट हो जाता. राइट, तो एक आईपी को मैच करने के लिए सारे बिट 0 कर दो, सारे यहाँ सबनेट मास्क जो वाइल्ड कार्ड मास्क होगा, ये वाइल्ड कार्ड मास्क सबको 0 कर दो. राइट, तो ये एग्जैक्ट मैचिंग हो जाएगा. राइट, सो गैस यहाँ एक चीज़ और है कि ये तो हो गया इसका डिस्कशन. दूसरा कि जब आप यहाँ थोड़ा सा फिर मैं पीछे जाता हूँ, अगर ये आपने सबनेट लिखा तो उसका बाइनरी नंबर ये होगा और इसका सबनेट मास्क क्या होगा? 255 बिकॉज ऑफ 24 बिट नेटवर्क को बता रहे हैं, तो नेटवर्क को सबनेट मास्क तो ऐसे ही लिखते हैं आप 24 को रिप्रेजेंट करने के लिए. राइट, और इसका बाइनरी नंबर ऐसा लिखते हैं. राइट, इसका बाइनरी नंबर इतना होगा. और गाइस सबनेट मास्क क्या, वाइल्ड कार्ड मास्क क्या बोलता है? अपोजिट ऑफ सबनेट मास्क. तो सब आप कैसे निकालोगे कि ये पूरा ग्रुप के मुझे फोकस करना है, ये पूरा नेटवर्क को फोकस करना है जो 1 से लेकर के 254 आईपी को फोकस कर रहा है. ये नेटवर्क पूरा होस्ट की बातें मैं कर रहा हूँ कि पूरा होस्ट या तो अलाउ होगा या पूरा होस्ट डिनाई होगा. तो पहले ये चीज़ तो क्लियर है आपको कि ये नेटवर्क नंबर आपने लिखा 172.16.4.0, इसी का बाइनरी नंबर यहाँ मैंने लिखा है जो आप बाइनरी नंबर में देख सकते हैं. सबनेट नंबर है, ये पूरा नेटवर्क की बातें कर रहा है. अगर किसी को सबनेटिंग में प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ एक बार मेरा सबनेटिंग का वीडियो वॉच कर लेना. ये इसका सबनेट मास्क हो गया. सबनेट मास्क इन द सेंस
यहाँ पे अगर 24 बिट का नेटवर्क है तो यहाँ 24 बिट ए नेटवर्क बनेगा जो 1 से रिप्रेजेंट होगा। तो 25 255 255 तीन बार हो गया, एक बार जीरो होस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका बाइनरी नंबर, इसी का बाइनरी नंबर यहाँ देखो तो 8 टाइम्स 1 है, 8 बार 1 यहाँ भी है, 8 टाइम्स 1 यहाँ भी है और 8 टाइम्स 0 यहाँ पे भी है। अब गाइस अगर ये पूरे नेटवर्क के सारे आईपी को आपको अलाउ या डिनाई करना है तो उसका वाइल्ड कार्ड मास्क क्या होगा? तो सिंपल, बहुत इजी है वाइल्ड कार्ड मास्क लिखना। पहले आप सबनेट मास्क लिखो कि क्या आप करना चाह रहे हैं। तो डेफिनेटली सबनेट मास्क मेरा ये हो गया, उसका बाइनरी नंबर हमारा ये हो गया, राइट। और इस बाइनरी जो बाइनरी नंबर लिखा सबनेट मास्क का बाइनरी नंबर, उसी का अपोजिट कर दो। अपोजिट मतलब 1 को 0, 0 को 1। तो यहाँ सारे 1 1 है तो ये सारे 0 हो गए, ये सारे 1 1 तो ये सारे 0, ये सारे 1 1 ये सारे 0, ये सारे 0 0 तो ये 1 हो गया। तो गैस इसका डेसिमल नंबर क्या बना? 8 0 मतलब 1 0, 8 0 मतलब 1 0, सारे 0 का मतलब 1 0, सारे 0 का मतलब 1 0 और सारे 1 का मतलब 255। सो गैस अगर एक नेटवर्क यहाँ एक नेटवर्क ये है, इसमें 1 से लेकर के 254 होस्ट हैं, इसके ऊपर बात की जा रही है। 1 से लेकर के 254 होस्ट की बातें की जा रही है। तो उसका सबने वाइल्ड कार्ड मास्क क्या होगा? तो दिस इज द वाइल्ड कार्ड मास्क, ये वाइल्ड कार्ड मास्क है 0 0 0 255। सो गाइज आपको अंडरस्टैंड करना है कि वाइल्ड कार्ड मास्क हम लिखेंगे कैसे। अपोजिट ऑफ सबनेट मास्क इज अ वाइल्ड कार्ड मास्क। अब गाइज मैं आपको सबनेटिंग का एग्जांपल देता हूँ। सबनेटिंग के केस में अगर स्लाइस 25 की सबनेटिंग आपकी की तो यहाँ एक स्लाइस 25 का मतलब एक बीट आपने बोरो कर लिया। अब सपोज कर लो यही एग्जांपल लेते हैं, सबनेट नंबर है हमारा 172.16.4.0 और यहाँ हमने स्लैश 25 की बातें कर लिया। तो अभी पहले हम इन दोनों को डिस्कस करने से पहले हम इसको और इसको डिस्कस करते हैं कि सबनेट मास्क होगा क्या। अगर एक बिट आपने बोरो किया तो 255 255 255 24 हो गया यहाँ से यहाँ तक। 25 का मतलब एक बिट यहाँ से बोरो कर लिया और एक बिट बोरो करना मतलब यहाँ 128 हो गया। गाइस अगेन आपको मैं रिपीट कर रहा हूँ कि अगर किसी को प्रॉब्लम है सबनेटिंग से, समझ में नहीं आ रहा है अभी कि कैसे 128 बन रहा है, तो मेरा सबनेटिंग का वीडियो आप ज़रूर देख लेना। और सबनेटिंग का वीडियो क्लास सी का एटलीस्ट देख के समझने के बाद ही आप वाइल्ड कार्ड मास्क समझने के आना, तभी आपको अच्छे ढंग से समझ में आ सकता है। बिकॉज मैं यहाँ कह रहा हूँ 128 कैसे हुआ, अगर किसी को ये कन्फ्यूज़न है कि 128 यहाँ हो कैसे गया, तो इसका मतलब सबनेटिंग आपको नहीं आती है, स्लैश 25 का मीनिंग आपको नहीं आ रही है, राइट। सो गाइज पहले आप ये सीख लेना कि स्लैश 25 का मतलब क्या है और वो कैसे लिखा जाएगा। सो गाइज यहाँ पे अगर आते हैं तो ये 255 हो गया, 25 हो गया, 255 और यहाँ कितना हो गया 128, राइट। बिकॉज ये 255 का ये मतलब है, राइट। सो गाइज यहाँ अगर मैं बोलूँ तो ये तो हो गया इसका। तो सबनेट मास्क आपने लिखा। अब इस सबनेट मास्क का बाइनरी नंबर क्या होगा? तो ये इसका सबनेट मास्क का बाइनरी नंबर ये होगा। अभी ये दो बाद में मैं एक्सप्लेन करता हूँ, पहले सबनेट मास्क को आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फिर इसका बाइनरी नंबर ये हो गया, इसका बाइनरी नंबर ये हो गया और इसका बाइनरी नंबर क्या होगा? 1 हो जाएगा यहाँ पे और बाकी रेस्ट 0 हो जाएंगे 128 इंडिकेट करने के लिए। अब गाइज इसका वाइल्ड कार्ड मास्क अगर लिखना है तो इस बाइनरी नंबर का वाइल्ड कार्ड, जैसे इस बाइनरी नंबर का वाइल्ड कार्ड मास्क आपने ऐसे लिखा था, यहाँ बाइनरी नंबर आपने बना लिया स्लैश 25 का, तो इसका वाइल्ड कार्ड मास्क ये सारे का मीनिंग 0 हो जाएगा 10 वाइल्ड कार्ड मास्क। ये सारे का ये अपोजिट सारे बिट 0 हो जाएंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। ये भी सारे सबनेट मास्क जो का बाइनरी नंबर को अपोजिट करेंगे तो ये सारे 0 हो जाएंगे, इसका 0 यहाँ पे हो जाएगा। और गाइज अगर एक बिट यहाँ बोरो किया था तो ये बिट तो 0 हो जाएगा और 7 0 है तो 7 1 हो जाएगा और 7 1 को जब टोटल करोगे आप तो 127 आएगा, राइट। सो वाइल्ड कार्ड मास्क अगर स्लैश 25 के केस में वाइल्ड कार्ड मास्क क्या होगा? 0.0.0.127। सो गाइज मुझे बिलीव है कि आपको वाइल्ड कार्ड मास्क लिखने आ जाएगा। पहले आप क्या करो, उसका सबनेट मास्क लिखो किसी का भी और उसका आप बिट को बाइनरी में कन्वर्ट करो और उसको बिट को अपोजिट कर दो तो वो बन जाएगा आपका वाइल्ड कार्ड मास्क, राइट। अब गाइज यहाँ पे आते हैं स्लैश 25 में मैंने दो एग्जांपल लिए, एक बार 0 का लिया, एक बार 128। क्यों लिया ऐसा? रीजन बिहाइंड, जब सबनेटिंग आपने स्लैश 25 का करोगे तो दो सबनेट बनेगा, एक 0 का सबनेट जिसमें आप 172.16.4.0, एक बनेगा 172.16.4.128। अगर सबनेटिंग में प्रॉब्लम है, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप देख लेना। तो दो सबनेट नंबर बन गए। उसी का यहाँ पे देखो मैंने यहाँ इसका बाइनरी नंबर लिखा, यहाँ 128 आ गया और फिर
दोनों के केस में आपका वाइल्ड कार्ड मास सेम रहेगा। और लेकिन मैं एक बार इंडिकेट करना चाहता हूँ, अगर आप जिस समय अभी एक्सेस लिस्ट आप यूज करोगे, अगर 1 से लेकर के 126 आईपी तक आप रोकना चाहते हैं तो आपको ये जीरो सबनेट वाला लेना पड़ेगा। और जब आप जीरो सबनेट के रेंज लेने पड़ेंगे और एक्सेस लिस्ट लगाना पड़ेगा, और जब आप 129 से लेकर के 254 तक के आईपी को आप ब्लॉक या अलाउ करना चाहेंगे तो आपको ये सबनेट नंबर लेना पड़ेगा, और वाइल्ड कार्ड मास्क दोनों के केस में सेम रहेगा। राइट गाइज। सो गाइज यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है कि अभी तो जस्ट आपको मैं ये सिखला रहा हूँ कि वाइल्ड कार्ड मास्क लिखते कैसे हैं। तो मैंने आपको सिंपल एक फॉर्मूला दिया कि पहले आप सबनेट नंबर लिखो, और सबनेट नंबर के बाद उसको अपोजिट करो, 0 को 1, 1 को 0, और जो नंबर आता है वही वाइल्ड कार्ड मास्क बनेगा। इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा कि कैसे वो एक आईपी को फोकस करता है, कैसे वो ग्रुप ऑफ आईपी को फोकस करता है, और कैसे वो सिंगल नेटवर्क को फोकस करता है, दैट वी विल लर्न ड्यूरिंग द लैब सेक्शन। सो गाइज यहाँ पे तो सिंपल आपको ये देखना है कि /24 है तो /24 के केस में वाइल्ड कार्ड मास्क क्या बनेगा, जब /25 है तो उसका वाइल्ड कार्ड मास्क क्या बनेगा। और सिंपल है आपको लिखना, /24 है तो 3 ऑक्टेट में 255 होगा, उसका ये 0 हो जाएगा, और 1 ऑक्टेट 0 होगा तो ये 255 हो जाएगा, और यहाँ /25 में एक बिट यहाँ बोर होगा 0 होगा तो 127, और यहाँ 127 दोनों के केस में। सो गैस ये जो देख रहे हैं ये अभी जो आपने देखा अबाउट द वाइल्ड कार्ड मास्क एंड इनबाउंड एंड आउटबाउंड पे हमने डिस्कस किया अभी के, और अब जो है मैं आपको लाइव डिस्कस करूँगा। अब बिकॉज हमने सारा थ्योरेटिकल पार्ट, ये आप कहें कि 5 पार्ट में आपको सारा मैंने डिस्कस किया। अब गैस मैं आपको लाइव पे डिस्कस करूँगा, और लाइव आई थिंक सारे के ऊपर हम लाइव करने जा रहे हैं। स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट, एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट, टाइम बेस, नेम बेस, ये सारे पे हम डिस्कस करेंगे, एंड देन आई विल फिनिश दिस एसीएल। थैंक यू।